सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। वो कह रहे थे कि जब आप सिफारिशी भर्ती करेंगे, जैसे ये क्या नाम है, नकवी, मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकवी को लगाया। पहले आप सोचें, उन्होंने कहा कि देखें इसको लगाया इंटीरियर मैच देखा है उन्होंने? हाँ देखा होगा ना, पीटीवी पे तो आता होगा। तो उन्होंने, उनको गुस्सा इसलिए था कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ा गर्क किया। अब तो पाकिस्तान में किसी के पास इतने ओहदे हैं जितने मोहसिन नकवी के पास हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वहाँ जाता है, वहाँ उसकी बेइज्जती हो जाती है। आपने क्रिकेट पे लगा दिया जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है, सारे मैच हार गए हैं। आमतौर पे एक इज्जतदार आदमी इस वक्त रिज़ाइन कर देता है। पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं, तो क्या कहा उन्होंने आज? देखिए आज जो हमारी सारी ज़्यादातर मुलाकात जो थी वो इमरान खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था क्रिकेट का। तो कल वो जो मैच की वजह से सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। उनको बड़ा दुख था। वो कह रहे थे कि जब आप सिफारिशी भर्ती करेंगे, जैसे ये क्या नाम है, नकवी, मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकवी को लगाया। पहले आप सोचें, उन्होंने कहा कि देखें इसको लगाया इंटीरियर मैच देखा है उन्होंने? हाँ देखा होगा ना, पीटीवी पे तो आता होगा। तो उन्होंने, उनको गुस्सा इसलिए था कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ा गर्क किया। और अब आपने इसी सिफारशी को, क्योंकि मोहसिन नकवी ने लगाना था इसको आसिम मुनीर ने लगाया ना इसको। अब कोई पाकिस्तान में किसी के पास इतने ओहदे हैं जितने मोहसिन नकवी के पास हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वहाँ जाता है, वहाँ उसकी बेइज्जती हो जाती है। आपने क्रिकेट पे लगा दिया जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है, सारे मैच हार गए हैं। आमतौर पे एक इज्जतदार आदमी इस वक्त रिज़ाइन कर देता है, लेकिन ये आदमी रिज़ाइन तो नहीं करेगा। अब ये क्यों लगा हुआ है क्रिकेट का, ये तो आप आइंदा जब मोहसिन नकवी से मुलाकात आप लोगों की हो से ज़रूर पूछना कि पहले ये बताएं आपको क्रिकेट का शौक़ कब से था कि आपने 4 ओहदे लेकर फिर 5वां भी लेने की ज़रूरत आपको महसूस हुई। लेकिन दूसरा जो इमरान खान, आज हमने भी उनको बताया था कि हर बंदा आपके ऊपर बात ना करे तो बेहतर है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है, आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक ख़बर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। और हमें शुक्र है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी बात से कैसे गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन ये जो खबरें हैं, ऐसी तशवीशनाक खबरें जो हैं, ये तो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए ही सामने आती हैं। यानी पिछले जब जून में खान साहब आइसोलेशन में थे, तो कासिम खान सूरी ने खबर दी जी कि उनको पता नहीं क्या खाने में मिलाया गया, उनकी ज़हनी हालत ही ख़राब हो गई है। तो ये खान साहब को बताया आपने कि हमारे लोग ये कहा था? जी जी। लेकिन कासिम सूरी तो मुल्क से बाहर है, उनको कैसे पता चलो? सोर्स ही होगा ना कोई। यहाँ सारा आप लोगों के सबके सोर्सेज होते हैं ना, ये सोर्सेज का ना, जब इमरान खान से मुलाकात हो वो बेहतर है बनस्बत इसके कि हम सोर्सेज के ऊपर जाएं। सोर्सेज तो शैतानियाँ कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। आज तराए के खान साहब को कहते तन्हाई में रखा गया है, कोई सलाखों के ऊपर मीठा डाला गया जिससे कीड़े आ जाते थे। नहीं, कुछ नहीं है, वो सारा कुछ ये शैतानियाँ अंदर से ही करते हैं। आपको पता है सोर्सेज जो होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और आपको पता है कि वो इमरान खान वैसे भी मजबूत तबीयत के हैं, और वो हम सब के लिए एक मिसाल है, ताकि हम सारे उनको इस तरह उनको फॉलो कर सकें कि उनको ये चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ता। जब जो आइसोलेशन है उनके पास पीटीवी था, उन्होंने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे। जैसे जो ये हफ्ता गुजरा है इमरान खान का, इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ गुस्सा आज क्रिकेट की वजह से था। उसको बड़ा दुख था, कहते हमारा इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, और ये इस किस्म का मोहसिन नकवी सिफारशी, जो आसिम मुनीर का सिफारशी को लगा दोगे, और जो वो मांगता है लगता है उसको तोहफे में मिल जाती है, मिनिस्ट्रियाँ भी मिल जाती हैं। पता नहीं टीवी चलाते चलाते इस वक्त मुल्क चला रहे इस वक्त मोहसिन नकवी। तो अगर
अगर इज्जतदार आदमी होता तो रिज़ाइन कर देता, सीधी सी बात है। तो मैडम अच्छा, इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा, आप चलिए अच्छी खबर है कि आप लोग मिले भी हैं, खान साहब ठीक भी हैं। तो अब धरने के हवाले से, अडियाला जेल के बाहर धरने के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब असम्बली के कि वो आएंगे यहाँ पर धरने देने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, इमरान खान से इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई, और अगर वो आके बैठेंगे तो बड़ी खुशाइन चीज़ है, हम भी साथ बैठ जाएंगे फिर। आप चाहती हैं कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए? देखिए, इमरान खान को अगर जेल में बैठाया हुआ है तो कोई तो स्ट्रैटेजी बनेगी ना। इस तरह तो नहीं है कि हम ये देख लें कि जी उनका सेल ठीक है, हम ऐसी बातें करते हैं कि सेल ठीक है या उनको खाने को क्या मिल रहा है। पहले आप ये पूछें कि जेल में क्यों है, ये सवाल पूछने वाला है कि इमरान खान आज जेल में क्यों है, क्या उनका जुर्म है। जाली केसेस हैं, उसके बाद आपने 26वीं तरमीम करके आपने जाली जज भी बैठा दिए हैं। जज जुडिशरी को सोचना चाहिए कि आज जुडिशरी की भी इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, आज कौन जुडिशरी की इज़्ज़त करेगा। तो वो अपना सोचें, सारे इदारे खुद ही ज़मीन बोस हो रहे हैं, किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, एतमाद ख़त्म हो रहा है इनके ऊपर से। आज इमरान खान का जो केस लगना है कन्विक्शन ओवरटर्न का, जो करने के लिए हाई कोर्ट इस्लामाबाद में तो चुन के लेकर आए हैं वो उसको, वो कौन सा है वो डोगर, कहाँ से चुन के ले, अब हम सारे देख नहीं रहे हैं कि किधर से लेकर आए हैं। ख़ास इमरान खान के खिलाफ बैठाया एक जज लाकर, तो आज हम क्या इज्जत देंगे इन लोगों को। बच्चों से बात हुई है दोनों बेटों से, क्या कहते हैं खान साहब, कितने खुश थे बच्चों से बात करने के बाद? इमरान खान बच्चों को क्या बता रहे थे, उनको ये हमेशा जब अपने बच्चों से बात करते हैं उनको नसीहत करते हैं, वो कहते हैं कि एडवर्सिटी में, मतलब मुश्किल हालात में जब आप उनका सामना करते हो तो आप दूसरी तरफ मजबूत इंसान और मजबूत होता है। अल्लाह पे यकीन रखें, और वो बच्चों को यही बताते हैं कि जितना मैंने 1.5-2 साल में जो मेरा जो अल्लाह ताला ने मुझे ये इम्तिहान दिया है, मैं वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे कि उस इम्तिहान में उन्होंने अल्लाह ताला का में यकीन नहीं छोड़ा, वो अल्लाह ताला में यकीन रखते हुए ही इसका सामना कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जितनी एडवर्सिटी हो, जितनी मुश्किलात हैं, उसका जब सामना करते हो तो आप मजबूत होते हो, इससे कमज़ोर नहीं होते। तो जहाँ 1.5-2 साल लगा दिए इमरान खान मजबूत खड़े हैं, तो ये जान जान के बताना चाहते हैं कि एजेंसी वाले कि आज बेहोश होके गिर गए, इस किस्म की बातें इमरान खान पे जान के कर रहे हैं। कभी कुछ कोई और स्टेटमेंट सोर्सेज ही बताते हैं ना अंदर से, ये जो बेचारे जर्नलिस्ट को भी आप लोगों को इसी तरह ही पता चलता है ना, अंदर से एक सोर्स ने बता दिया। आजकल सोर्स झूठ ही बोल रहा होता है, ये सारे झूठ बोलते हैं। तो बच्चे जिद कर रहे हैं। ये बताइएगा, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे यहाँ पे आए थे मैच देखने दुबई में ना, तो ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान भी मिलने आएंगे, तो कोई इसमें कोई हकीकत है? हम खुद नहीं चाहते कि बच्चे आए। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने कहा था बच्चे जिद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे। हाँ, हम नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में कौन सा कानून है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। दुबई में तो कानून है, वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पे इमरान खान के बच्चे आ जाएं, हमें क्या पता ये क्या करेंगे। हमने उस पे बच्चों को तो हमने खुद मना किया हुआ है कि वो यहाँ ना आए। बहुत शुक्रिया। ठीक है।